वक्फ बोर्ड को बचाने वालों, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़रूरी होने वाली है। वक्फ बोर्ड ने गांव में बैनर लगवाया है और कहा है कि पूरा गांव खाली कर दो, ये ज़मीन हमारी है। क्या आपको यकीन आता है? अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आपको तुरंत यकीन आ जाएगा और फिर उस वीडियो की सच्चाई भी आपको बताएंगे। इसमें कितना नमक मिर्च मसाला लगा करके इसको तैयार किया गया है। हाँ मेरे अजीज़, एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बिहार का ये मामला है और उस इलाके के लोग अगर हमें देखते हो तो हमें कमेंट में वहाँ की डिटेल पूरी बताएं, लेकिन इसकी हकीकत थोड़ी सी हम आपको बताएंगे कि वक्फ ऐसा करता है किसी की भी ज़मीन को जाकर के कि हमारी ज़मीन आप इसको खाली करो। अभी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन चलिए पहले आपको वही वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा करके और कह दिया गया कि 30 दिन के अंदर ये पूरा गाँव खाली चाहिए, जगह खाली चाहिए। अल्लाह अकबर, ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। इसका सही तरीके से हमने मुफ्ती साहब से बात की है कि वक्फ ऐसा कर सकता है और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ क्लियर किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज जाना मत वीडियो को छोड़ के। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। हमेशा अच्छे पैगाम आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आइए पहले आप इस क्लिप को देखिए। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो की शक्ल में दिखा रहा हूँ, बाकी पूरी ऑडियो इसकी मैं आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि देखो यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं। पता नहीं भैया कब कौन चैनल वाला हमारे चैनल को नजर में ले आए और उसकी नजर बुरी नजर लग जाए, इसलिए हम थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं। पहले आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद में जवाब भी सुन के जाना। देखिए, अब हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है जी। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं बोर्ड सकता। है जो लगा दिया गया है गांव में। प्रोपेगेंडा के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए। और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहाँ इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं जी। और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं। इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में ये कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था। और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो आपकी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर देते। अच्छा, इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया और अब ये वक्फ बोर्ड बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है और इसे लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए। ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई।
अब वो 1700% की जो वृद्धि हुई है वो कहाँ से हुई है जनाब, अभी तो आपको ये भी नहीं मालूम। ये एक प्रोपेगेंडा है। कोई भी किसी की भी ज़मीन को जा कर के वक्फ, यार अभी तो अभी अभी इन भोले भाले हमारे कुछ हिंदुओं को भी नहीं पता कि वक्फ का मतलब क्या है, क्या होता है इसके अंदर। ये एक प्रोपेगेंडा है, किस तरीके से नमक मिर्च मसाला लगा करके दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए वक्फ क्या करता है, क्या कर रहा है वक्फ। किसी की भी ज़मीन को जाकर के नोटिस देता कि ये हमारी वक्फ की ज़मीन है, आप अपने सबूत दिखाएंगे। अब देखा इन्होंने खुद कहा है कि अदालत ने सबूत मांगा वक्फ से, तो वक्फ कोई सबूत नहीं दे पाया, तो अदालत ने उन लोगों से कह दिया कि आप रहिए, कोई मसला नहीं है। भाई मेरे, अदालत हैं, कानून है, अगर वक्फ साबित भी कर देगा, पहली बात तो वक्फ ऐसा करता ही नहीं है, क्यों करेगा भाई, ऐसा नहीं है। अब इसका असल मसला क्या है, क्या मकसद है वक्फ का, मतलब पूरा मामला क्या है, मैं आपको सुनवाता हूँ, प्लीज जाना मत। मेरी मुफ्ती साहब से अभी मुफ्ती अकरम इसाकी साहब से बात हुई, उन्होंने क्या बताया, प्लीज थोड़ी सी बात और रह गई है। अब इतना कुछ सुना है ना, इतना कुछ सुन के थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ लगी होगी वक्फ के ताल्लुक से, लेकिन मेरे अजीज हकीकत ये नहीं है। हकीकत हम आपको अब बताते हैं, पूरा मामला सुन के जाएंगे, पूरा मामला क्या है। मुफ्ती अकरम इसाकी साहब की इस ऑडियो को सुनते हैं, उसके बाद में कलाम भी सुन के जाना, लेकिन इसका जवाब भी सुन के जाएं। अभी किस तरीके से वक्फ पर तोहमत लगाई जा रही है, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों, कुछ भी नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। पहले मुफ्ती साहब की इस जवाबी कार्रवाई को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फजल, दुआएं आप सुनाइए सलमान भाई। जी अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआएं। हजरत एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर मैंने देखी थी वक्फ के ताल्लुक से, तो उसमें ये दिखाया गया है कि पूरे गांव के अंदर वक्फ बोर्ड वालों ने अपना बोर्ड लगाया, एक बैनर लगाया है, या फिर एक दीवार पर लिखवा दिया, बहरहाल जो भी है, उसमें लिख रहा है कि 30 दिन के अंदर ये गाँव आप खाली करें और ये वक्फ बोर्ड में यानी वक्फ में आती है ये जमीन। तो मैं तो देखकर उसका शौक रह गया, और एक बहुत बड़े चैनल वाले हैं जो इस चीज को बता रहे हैं। बहरहाल लेकिन आप बताइए मुझे जरा, हमारे दर्शकों को ये बताइए, व्यूवर्स को, कि वक्फ का माना क्या, ऐसा किसी की भी जमीन को या किसी के भी घर को जाकर वो लोग कह सकते हैं कि ये हमारी जमीन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हैगा। शरीयत में वक्फ का मतलब होता जो वक्फ का मामला है जी, इंसान की अपनी चीज है, चलो हाँ सही है, वो किसी एक इंसान को हिबा कर दे, तोहफा दे दे, अच्छा, तो वो उसका मालिक बन जाता। जिसको जी। हिबा कर दी जाए या जिसको गिफ्ट कर दिया जाए, तोहफा दे दिया जाए, जी जी, ऐसी सूरत में उसका फायदा सिर्फ उसको पहुंचेगा जिसको के हिबा किया गया, वक्फ किया गया, या जिसको गिफ्ट दिया गया किसी एक शख्स को। अच्छा लेकिन वक्फ का मामला थोड़ा सा हटके होता, जी हिबा से और तोहफे से। जी, ये जब दी जाती है यूं तो मालिक हकीकी हर चीज का अल्लाह ही है। जी बेशक, हमारी जान, हमारी जमीन है, हर चीज का मालिक अल्लाह है। जी बेशक, लेकिन इंसान जब किसी चीज को अल्लाह के नाम वक्फ कर देता है जी तो वो चीज अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है। जी, माशाल्लाह, हम जो आप जिस चीज के भी मालिक हैं वो आर्जी तौर पर हैं जी कि दुनिया मुसब्बिबुल असबाब है, जी बाकी हर चीज का मालिक अल्लाह है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी जी लेकिन हमारी शरीयत में जी, अल्लाह के नाम पर वक्फ करने का मतलब बंदे की मिल्कियत से वो आर्जी मिल्कियत जो थी उसके पास वो भी खत्म, अब हकीकी मिल्कियत जो अल्लाह की है उसी की मिल्कियत में वो चीज चली गई। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से बेनियाज है, अल्लाह समद, ना उसे किसी जायदाद की जरूरत है, ना किसी इबादत की जरूरत है। अगर बंदा कुछ करता तो उसका फायदा उसी बंदे को पहुंचता। जी हजरत, अब अगर किसी चीज को इंसान हिबा कर रहा था, गिफ्ट कर रहा था, जी तो उसका फायदा महदूद था, जी। एक दो शख्सों तक जिनको हिबा किया गया। जिनको दी लेकिन गई। जब वक्फ कर दिया, अल्लाह की मिल्कियत में वो चीज चली गई, तो उसका फायदा आम हो गया। अब उससे फायदा कोई भी उठा सकता। जैसे कि जो भी हमारी औकाफ की जायदाद हैं वो अल्लाह की मिल्कियत है। जी जी, जब अल्लाह की मिल्कियत है, अब उस पर मदरसा बने, मस्जिद बने, मुसाफिर खाना बने, कब्रिस्तान हो, दीगर चीजें जो भी आती हैं,
لیکن इसका फायदा सबको पहुंचना, ये जो इसका जमीन, फायदा हाँ ये जो सबको जमीन, पहुंचना है। जी हजरत, ये जो जमीन है मतलब वक्फ की गई हैं, ये लोगों ने खुद की अपनी जाती जमीनें तो दी हैं या ऐसा किसी भी ने छीन होता, के दी हैं? ऐसा भी हुआ कि किसी ने अपनी जगह को अल्लाह की मिल्कियत में दे दिया, जी ऐसा भी है। और ऐसा भी है, बहुत सी हमारी तंजीमें, तहरीकें रहीं, जी हर जमाने में रहीं। जी जी हमारे आबाओ अजदाद ने, अकाबरीन ने जी चंदे किए, और उसके बाद में जैसे खास करके मस्जिद मदरसों के मामलात होते हैं तो उसमें चंदे किए जाते हैं, जी तो उसको कौम की भलाई के लिए फिर जी अल्लाह की मिल्कियत में दे दिया। यही अल्लाह वजह की- है जी कि उसका फायदा सबको पहुंचता है। इसीलिए हम जी ये मान के चलते हैं कि औकाफ की जायदाद में अगर कोई किसी तरीके की दखलंदाजी करता है तो ये गोया कि हमारी शरीयत में मुदाखलत है, ये हमारे दीन में मुदाखलत है, ये जी जी हमारे वजूद पर वाकई हमारे वजूद पर हमला है। इसलिए मुसलमान बेचैन है। जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, जिस भी चैनल का आप नाम ले रहे हैं, जी जी तो देखिए चैनल ओनलों के मामलात तो ऐसे हो चुके हैं आज के जमाने में, इतने बदनाम हो चुके हैं ये, बिकाऊ हो क्योंकि चुके हैं। सच्ची बात नहीं दिखाते। ये वो बोलते हैं जो इनसे बुलवाया जाता है, जी जिसकी वजह से आप इस पर तो भरोसा नहीं कर सकते। ये तो क्या गंद फैला रहे हो। जी मैंने तो देखी नहीं है वो वीडियो, जिसको मैं आपको- आपने देखा है मैं आपको तो सेंड वो, करूंगा वो वीडियो। जी जी बताइएगा, देखूं। जी, लेकिन अब ये है हजरत, मेन पॉइंट हमारा यही है, कोई भी वक्फ बोर्ड वाले कहीं के भी सिया सुन्नी जो भी जैसे भी जहाँ के भी हैं, किसी की भी जमीन को जाकर के वो ये नहीं कह सकते, और ना कहते हैं ना कहा है मैं किसी ने कि कोई ये नहीं जमीन कहता, खाली करो, ये ऐसा हमारी। कोई नहीं कहता। हाँ, उन्होंने तो पूरे गांव पर ही मतलब ये इल्जाम लगाया कि पूरे गांव को खाली करने का 30 दिन का टाइम दिया है। खामा खां की बात है। वक्त ये- की जायदाद तो इतनी है कि सब औकाफ की जायदाद है जिन पर कब्जे कर लिए गए, गैरों ने कब्जे कर लिए, जी, अगर वो दे दी जाए सब, हाँ, इतनी जगह लीज पर हैं कि वहां पर सरकारी चीजें बना दी गई हैं वहां पर, तो जी, होना तो ये चाहिए ये सर। हजरत ये है जी। मेन बात जो आप अभी आपने बताई, वक्फ की इतनी जायदादें ऐसी हैं जो कि मतलब लीज पर है वो। हड़प ली गई हैं पहले, बहुत जी बहुत जी जी, जायदाद ऐसी हैं जो हड़प ली बहुत गई हो हैं। चुका है सर। ये बात असल में इसमें ऐसा कहीं से, ऐसा हमारे व्यूवर्स को आखिर में ये बताना चाहते हैं, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है कि वक्फ वाले आकर के आपसे कहेंगे घर खाली करो, ये वो खेत की जमीन हमारी है, कुछ नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी। ऐसा अगर कोई हम खुद अपनी 100 बीघा जमीन के मालिक हैं तो वो हमारी मर्जी है कि मैं अल्लाह के लिए उसमें से 50 बीघे वक्फ कर दूं अल्लाह के, कि इससे लोगों को फायदा मिले और कौम को फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो सीन रहता है ना हजरत इसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस तो यही लोगों के माइंड में फिट होनी चाहिए बात, ताकि लोगों के लिए माइंड में जो वक्फ को लेकर के गलत सलत, कुछ हिंदू भाई भी ऐसे हैं, हिंदू लोग भी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी समझें इस बात को कि वक्फ का मतलब असल मकसद क्या है, असल मतलब क्या है। वक्त की खुद की जायदाद इतनी है जी, कि अगर वो उसको संभाले तो वो ना संभाली जाएंगी उनसे। ये बात तो ये ये खामोखा तो एक हमें बेदार प्रोपेगेंडा होना है। चाहिए। दूसरा ये जी वक्त बिल जो है ये पेश करके कहीं ना कहीं मोदी जी ने मुसलमानों को बेदार किया, हम शुक्रगुजार हैं उनके। अच्छा जी। माशाल्लाह, यानी मुसलमानों को चीज पता को- तो चला, हाँ जी पता तो हर चला कि चीज वक्फ को असल में क्या नेगेटिव चीज नहीं है। देखना चाहिए, जी जी हर जी चीज को नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। जी 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 जहां अगर वो ये बिल पास हो जाता तो हमारे लिए बहुत से नुकसान थे, लेकिन माशाल्लाह ऐसा नहीं हो पाया और उम्मीद है नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। कम से कम उन्होंने हमें बेदार किया, तो अब नहीं सोना चाहिए इसमें हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बहुत बहुत जी। शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब हम आप लोगों से भी इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। पहले आपने उन पत्रकार साहब की वीडियो देखी या ऑडियो सुनी, समझा, जाना, परखा आपने कि हाँ वाकई में इन्होंने क्या क्या कहा है। उसके बाद में आपने मुफ्ती साहब का जवाब भी सुन लिया कि वक्फ ऐसा कभी नहीं करता है मेरे अजीज़। ये तो हम अपना खुद का अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, अल्लाह के लिए ज़मीन वक्फ कर देते हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा ही होता है मेरे अजीज़, और यही मामलात हैं, इसमें किसी हिंदू का कोई नुकसान नहीं है। अगर हमारा एक वक्फ बोर्ड है मेरे अजीज़ों, तो उसमें मुसलमानों का इतना फ़ायदा है कि वो कौम का फ़ायदा उसमें हो जाता है, पूरी इंसानियत का भी फ़ायदा। मुसाफिर खाने जगह जगह बनते हैं, उन मुसाफिर खानों में जो आदमी मान लो मेरी 10 बीघे ज़मीन है, मैंने वो 10 बीघे वक्फ कर दी, अल्लाह के लिए दे दी, वक्फ बोर्ड को दे दी अल्लाह के लिए, मेरी खुद की थी ना,
اب اس میں وہ مسافر خانہ بنا دیں, وہاں کوئی بھی رک سکتا ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی, اس مسافر خانے میں کوئی بھی رک سکتا ہے رات کو. مراد آباد کے اندر ہم نے دیکھا ایک مسافر خانہ. ہاں میرے عزیزو, تو اس سے سبھی کو فائدہ, قوم کو فائدہ, انسانیت کو فائدہ ہے. لیکن لوگ مسلمانوں کو خواہ مخواہ ستا رہے ہیں, خواہ مخواہ ستا رہے ہیں. چلیے بات لمبی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کام کی بات تھی تو لمبی بھی ہو گئی, تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ابھی کلام پڑھیں گے, اگر کلام پورا سنیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا, ایمانداری سے ایمان تازہ ہو جائے گا. بہت زبردست کلام ہے, اللہ کے نبی کا صدقہ ہے جو الحمدللہ اس فقیر کو ملا ہے, اور میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. آپ کو کلام سناتے ہیں, اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا, تو آپ کا ہر عمل انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا انشاءاللہ. تو چلیے میرے عزیز, آج جو ہے چاند کی 14 تاریخ ہو گئی اور 18 سپٹمبر ہے, اور عمرے کے لیے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا رہا, کیا سین ہے اس کا. تو ابھی پرچیاں بن رہی ہیں, بہت ٹائم لگ جائے گا ابھی, کیونکہ اکیلا ہوں, بھائی بھی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہیں. دھیرے دھیرے پرچی بنا رہا ہوں, کسی اور سے بنوا نہیں سکتا کیونکہ مسٹیک ہو گئی تو دقت آ جائے گی, اس لیے دھیرے دھیرے میں ہی پرچی بنا رہا ہوں. کوئی دقت نہیں, 10 سے 15 دن بھی ابھی لگ سکتے ہیں. جب پرچی ساری بن جائیں گی انشاءاللہ تو ہم اعلان کر دیں گے, 2 دن پہلے آپ سے بتا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے 1 مہینہ کیوں نہ ہو جائے, جب تک میں ساری پرچی نہیں بنا لوں گا تب تک میں کچھ اعلان نہیں کر پاؤں گا. آپ بس صبر سے کام لیں, آپ نے حصہ لے لیا اس میں انشاءاللہ. اب کلام سن لیجئے اور ایمان تازہ کر لیجئے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. دور تھے تو زندگی میں رنگ تھی, بے کیف تھی, ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا, سروری اچھی لگی. ناز کر تو ہے حلیمہ سرور کونین پر, ناز کر تو ہے حلیمہ سرور کونین پر, ناز کئی تو سرور کونین کو, ناز کر تو حلیمہ سرور کونین پر, گر لگی اچھی تو تیری, گر لگی اچھی تو تیری, جھوپڑی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اور سنیے, کہے یا رسول اللہ, ساقی کوثر کا جس کو مل گیا جام ولا, ساقی کوثر کا جس کو مل گیا جام ولا, ساقی کوثر کا جس کو مل گیا جام ولا, کب اسے پھر میں گدا کی, کب اسے پھر میں گدا اور میں کشی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, بے خودی میں کھچ
کھینچ کے آ جاتے ہیں آقا کے غلام. کہے یا رسول اللہ بے خودی میں کھینچ کے آ جاتے ہیں آقا کے غلام. محفل نعت نبی جس محفل نعت نبی جس جا سجی اچھی لگی. محفل نعت نبی جس جا سجی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. اور والیہاں نہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار. والیہاں نہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار. حق تعالی کو ادا ان حق تعالی کو ادا ان کی بڑی اچھی لگی. حق تعالی کو ادا ان کی بڑی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. اللہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. کیوں مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. وہ تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر. پورے کلام کا نچوڑ اس شعر کے اندر رکھ دیا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے, سنیے. یوں تو میں نے یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر. یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر. جو در آقا پہ گزری جو در آقا پہ گزری جو در آقا پہ گزری وہ گھڑی اچھی لگی. جو در آقا پہ گزری وہ گھڑی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. رکھ
دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، ہاں رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکان کی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اور تھا میری دیوانگی میں بھی شرور احترام، تھا میری دیوانگی میں بھی شرور احترام، میرے آقا کو میری میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی، میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی، دور رہ کر آستانے سرور کونین سے۔ یہ شعر بھی بڑا قیمتی ہے، شعر تو سارے ہی قیمتی ہیں، لیکن اس کی بات ہی الگ ہے کہ دور رہ کر آستان سرور کونین سے، زندگی اچھی لگی نا، زندگی اچھی لگی نا، بندگی اچھی لگی، زندگی اچھی لگی نا، بندگی اچھی لگی، دور رہ کر آستان سرور کونین سے، زندگی اچھی لگی نا، بندگی اچھی لگی، اور مہر و ماہ کی روشنی مانا کی ہے اچھی مگر، مچل جاؤ سنیو، مہر و ماہ کی روشنی مانا کی اچھی ہے مگر، لیکن سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ ہے اچھی مگر، سبز گنبد کی میں تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اب اس کلام مقطع سنیں کیا لکھتے ہیں شاعر آخر میں، سنیے، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں
قدر نعت جو تو نے پڑھی، آج محفل میں نیاز نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو یہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو یہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی۔ امید کرتا ہوں کہ آخر تک بنے رہے ہوں گے اور کلام پورا سنا ہوگا، تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کلام کی برکت سے اللہ آپ کے تمام، آپ کے ہر کام میں، نیک جائز کام میں آسانی فرمائے، برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کی آمد کا یہ مہینہ ہے میرے عزیزو، اللہ اس پاک مقدس مہینے کی برکت سے، نبی کی آمد کے صدقے میں ہر مسلمان کی نیک جائز تمنا کو پورا کر دے مولا، پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو اس پیارے مقدس مہینے کے صدقے میں مولا باعزت بری کر دے مولا، باعزت بری کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر دے مولا، مدد کر دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔